असल में क्या है, फिलिस्तीन के साथ जो हमेशा से जुल्म होता आया है, आज इंडिया उनके साथ फिलिस्तीन के साथ और इजराइल के साथ जुल्म हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है? असल में इसराइल जो है कोई देश नहीं है। इसराइल एक खुद डेवलप हुआ अपने आप को दिखाने के लिए इसराइल बना है। असल में जो ज़मीन है वो फिलिस्तीन की, अगर इंडिया के अंदर कोई आगे बाहर से कब्जा कर लेगा उसका नहीं हो जाएगा। आपने रिसेंटली वीडियो देखा है जिसमें हमास के आतंकी इजराइल में घुसकर जिस तरह से महिलाओं को बंदी बनाया है? असल में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप उन्हें बाबा आतंकी का लफ्ज़ दे रहे हैं। आतंकी आज से पहले फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म होता आया जो इसराइल करता है। आपने उससे पहले उसने इसराइलियों को कहा कि आतंकवादी हैं। अच्छा, इजराइल ने क्या जुर्म किया, जरा बताइए, खुल के बताइए दर्शकों को। आज हम रिपोर्ट उठा के देखेंगे आज से पहले की, आज ही हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इसराइल पे हमला हुआ है, लेकिन हमास पे जो हमला हुआ है, फिलिस्तीनियों पर जुल्म ज़्यादती हुई है, नौजवान बच्चे कत्ल गारत की गई है। आपने शायद उनकी वीडियो देखी होंगी। मैं असल में फिलिस्तीनियों के साथ हूँ और हमारे इंडिया को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि यूएई ने तो इजराइल का साथ दिया है। असल में यूएई ने दिया है या नहीं दिया वो अलग मैटर है। किसके साथ आप खड़े हैं? फिलिस्तीन के। क्यों फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं जबकि भारत सरकार इजराइल के साथ खड़े हैं? असल में क्या है, पूरी दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीन के साथ ना हमेशा से जुल्म होता है और इसराइल यानी कि जो यहूदी कौम है वो हिटलर के टाइम पे एक युद्ध हुआ था जिसमें हिटलर ने जो है यहूदियों को बेहिसाब कत्ल गारत की थी और इनको चुनिंदा लोगों को जिंदा छोड़ा था कि आने वाले वक्त की जो नस्लें हैं, जैसे हम नई जनरेशन है, इनके हालात देख सके। जुल्म के खिलाफ है हम, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, हम हमेशा जुल्म के खिलाफ हमारी कौम रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी रहेगी। मौलाना जी मोदी जी को पसंद करते हैं कि नहीं? हमें नाराजगी उनसे है जो बिला वजह हिंदू और मुस्लिम को लड़ाते सिर्फ कुर्सी के लिए। हिंदू मुस्लिम एक एक है। जिसके साथ मोदी है युवा उसके साथ है। अच्छा, जिसके साथ मोदी है? हाँ, भारत या जो भी युवा है वो मोदी के साथ है। अच्छा, मोदी जी अगर गलत भी करेंगे तो युवा उनके साथ रहेंगे। मोदी जी गलत कर भी नहीं सकते। मोदी जी गलत नहीं कर सकते। मोदी 1% भी गलत नहीं करेगा भाई। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम सम्राट, खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप सबको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध का आगाज हो गया है। भारत सरकार ने इजराइल को खुला समर्थन दे दिया है। इस पे भारत के युवा क्या सोच रहे हैं, हम अभी इंडिया गेट प्रांगण में मौजूद हैं और हम देश के युवाओं से बात करेंगे कि उनका इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध पे क्या राय है। हमारे साथ देखिए एक शख्स मौजूद है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? सलमान, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, युद्ध की शुरुआत हो गई, आपको कुछ पता है? पता है। किसके साथ आप खड़े हैं? फिलिस्तीन के। क्यों फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं जबकि भारत सरकार इजराइल के साथ खड़े हैं? असल में क्या है, पूरी दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीन के साथ ना हमेशा से जुल्म होता है और इसराइल यानी कि जो यहूदी कौम है वो हिटलर के टाइम पे एक युद्ध हुआ था जिसमें हिटलर ने जो है यहूदियों को बेहिसाब कत्ल गारत की थी और इनको चुनिंदा लोगों को जिंदा छोड़ा था कि आने वाले वक्त की जो नस्लें हैं, जैसे हम नई जनरेशन है, इनके हालात देख सके। और आज जो फिलिस्तीन के हालात हैं, ऐसा नहीं कि आज हैं, फिलिस्तीन और हमास की हमेशा से, फिलिस्तीन और हमास आपस में एकजुट रहे हैं। अच्छा, और हमास तो फिलिस्तीन की आतंकी संगठन है ना? नहीं, आतंकी संगठन हो सकता है जो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए आतंकी संगठन हो। अच्छा, तो आपके लिए वो क्या है? हमारे लिए वो उनके रहनुमा है। असल में क्या है, फिलिस्तीन के साथ जो हमेशा से जुल्म होता आया है, आज इंडिया उनके फिलिस्तीन के साथ और इजराइल के साथ जुल्म हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है? असल में इसराइल जो है कोई देश नहीं है। इसराइल एक खुद डेवलप हुआ अपने आप को दिखाने के लिए इसराइल बना है। असल में जो ज़मीन है वो फिलिस्तीन की, अगर इंडिया के अंदर कोई आगे बाहर से कब्जा कर लेगा उसका नहीं हो जाएगा इंडिया। बिल्कुल नहीं होगा। जो हमारा है हमारा ही रहेगा। तो क्या पूरा इजराइल पे ही कब्जा है या सिर्फ एक गाजा पट्टी जो क्षेत्र है उस पे? गाजा पट्टी पे कब्जा नहीं है। गाजा पट्टी और फिलिस्तीन एक फिलिस्तीनी शख्सियत की है। असल में गाजा पट्टी को एक समझ लो जैसे इंडिया है, इंडिया को समेटते समेटते दिल्ली में ले आए हो। ठीक है, इस तरीके से उन लोगों ने इसराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म करते हुए गाजा पट्टी में अंदर लाके रख दिया है। अच्छा, अभी आपने रिसेंटली वीडियो देखा है जिसमें हमास के आतंकी इजराइल में घुसकर जिस तरह से महिलाओं को बंदी बनाया है? असल में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप उन्हें बाबा आतंकी का लफ्ज़ दे रहे हैं। आतंकी आज से पहले फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म होता आया जो इसराइल करता है। आपने उससे पहले उसने इसराइलियों को कहा कि आतंकवादी हैं। अच्छा, इजराइल ने क्या जुर्म किया, जरा बताइए, खुल के बताइए दर्शकों को। आज हम रिपोर्ट उठा के देखेंगे आज से पहले की, आज ही हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि इसराइल पे हमला हुआ है, लेकिन हमास पे जो हमला हुआ है, फिलिस्तीनियों पर जुल्म ज़्यादती हुई है, नौजवान बच्चे कत्ल गारत की गई है। आपने शायद उनकी वीडियो देखी होंगी, अगर आप नहीं देखी है तो यूट्यूब पे आप निकाल सकते हैं। सलमान जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से महिलाओं को, इजराइल के महिला सैनिक को जिस तरह से हमास के आतंकी ट्रक में भर के ले जा रहे हैं, उसे नग्न घुमा रहे हैं, इसको आप डिफेंड कर रहे हैं? मैं असल में फ़िलिस्तीनियों के साथ हूँ और हमारे इंडिया को फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमेशा से इसराइल ने उस पर दुश्मनी का और उस पर आतंकियों का, और हमारे इंडिया के अंदर ये रूल है जो आज दूसरी कम्युनिटी यहाँ पर राज कर रही है, वो शुरू से ही इस तरीके की हरकतबाजी चल रही है। वो हमेशा से हिटलर शाही के साथ थे और इस्लाम जो है हिटलर शाही के ख़िलाफ़ है और इजरायली हुकूमत के ख़िलाफ़ है और जो मुल्क के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ है। मैं आपको बता दूं कि यूएई ने तो इजराइल का साथ दिया है। असल में यूएई ने दिया है या नहीं दिया वो अलग मैटर है, लेकिन अभी किसके साथ जुल्म हो रहा है वो देखना है। असल में फिलिस्तीनियों के साथ आज पहली बार जुल्म नहीं हो रहा है,
उनके नौजवान बच्चों को मारा गया है। शायद आपको फातिमा फारूकी का पता हो कि उनके बच्चे फिलिस्तीन के अंदर से निकाल के उन्हें मारा काटा गया, और बहुत सारे वाक़यात ऐसे मशहूर हैं जिसमें नौजवान बच्चों को कि आज इजराइल के खिलाफ पूरे मुस्लिम देश हो गए हैं। आप अगर ऊपर से हम बात करें तो सीरिया में जो आतंकी संगठन है हिजबुल, वो भी इजराइल पे बम बरसा रहे हैं। इधर से हमास भी बम बरसा रहे हैं, उधर से इराक, ईरान, जॉर्डन और फिर अफगानिस्तान में बैठे तालिबान, सब यहूदी को मारने के लिए निकल पड़े हैं। आप लोगों को थोड़ा भी संवेदनशीलता नहीं? असल में आज संवेदनशील क्यों इतनी लड़ाई हो रही है? आज 21वीं सदी में इतनी खून खराबा की जरूरत ही क्या है? असल में आज आपको वो खून खराबा दिखाई दे रहा है, लेकिन आज से हम पीछे देखेंगे, जो आज का वक्त छोड़ के हम पीछे देखेंगे तो फिलिस्तीनियों को नहीं मारा गया, फिलिस्तीनियों को बंदी नहीं बनाया गया। मस्जिद अक्सा जो गुलाम बना दी गई, पूरे चारों तरफ से मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, वो क्या गुलामी नहीं है कि मुल्क के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है? सिर्फ धार्मिक इशू के कारण आप फिलिस्तीन के साथ हैं? नहीं, धार्मिक ही नहीं है, जुल्म के खिलाफ है हम, चाहे वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। हम हमेशा जुल्म के खिलाफ हमारी कौम रही है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी रहेगी। जिसके साथ वो फिलिस्तीनियों के साथ अगर जुल्म कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के साथ हैं। फिलिस्तीनियों के साथ हैं? हाँ। अच्छा, तो पूरा देश, पूरा मुस्लिम देश आज एक हो जा रहा है इजराइल को मारने के लिए। ये ईरान, इराक, कि अफगानिस्तान, कुछ दिन पहले भी, मतलब बहुत साल पहले भी इजराइल पे ऐसे ही 4, 5, 10 मुस्लिम देश इकट्ठा हमला किए थे, लेकिन असफल साबित हुए थे। असल में असफल साबित जो हुए हैं ना, वो असल में वो साथ थे ही नहीं। वो आपकी मीडिया ने उन्हें दिखाया कि वो साथ थे। अगर साथ होते तो इजराइल का नामो निशान इस दुनिया के अंदर नहीं होता। इजराइल बहुत ताकतवर है, उसे बहुत सारे मुस्लिम देश खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। नहीं, अगर वो ताकतवर होता तो आज उसका वजूद होता। तो वजूद है ना, इजराइल का तो वजूद है। वजूद नहीं है। अगर एक हमास एक छोटी सी एक तहरीक है जो उनसे लड़ रही है, एक छोटी सी तहरीक। आज हमास को हम उसे देखें कि ये सारे मुल्क का एक है। हमास माना मैंने कि हमास एक छोटा सा संगठन है, आतंकवादी संगठन कहिए या कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन हमास के साथ तो अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान ने भी कहा है कि कि मुझे इराक, ईरान, जॉर्डन होते हुए इजराइल जाने का मौका दीजिए, मैं वहाँ पे हमास की तरफ से लड़ना चाहता हूँ। तो क्यों खड़ा है वो साथ में? आपको नहीं दिख रहा क्या? सबों को पता, पूरा वर्ल्ड जानता है कि हमास और इजराइल की हमेशा से दुश्मनी रही है। वो किस वजह से रही है? वो सिर्फ इस वजह से रही है कि वो फिलिस्तीनियों का कातिल है। उसने ना जाने कितनी माँ बहनों की इज्जतें लूटी हैं, चाहे वो मिलिट्री हो उसकी। हमेशा से मिलिट्री ही जुल्म करती है। जब मिलिट्री ही जुल्म करने लगे तो उसका तो फिर एक ही रीज़न। अच्छा, और भी कई सारे लोग हैं। आप लोग को पता है इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, आप लोग को पता है? आपको नहीं पता है? नहीं पता है। नहीं पता है? Why? नहीं है नॉलेज। आप न्यूज़ देखते ही नहीं है क्या? नहीं। सोशल मीडिया से दूर रहते हैं हम। सोशल मीडिया से तो अखबार तो देखते होंगे, न्यूज़ तो देखते होंगे। अच्छा, और कई लोग हैं, किनको पता है कि इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है? आपको पता है? हिंदू मुस्लिम एक है। हाँ, क्यों करवा रहे हो लड़ाई, ये बताओ। कहाँ ये लड़ाई अरे लड़ाई हम नहीं करवा रहे। इधर आए ना, इधर आओ ना, इधर आओ। युद्ध तो इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है ना, तो हिंदू मुसलमान की बात कहाँ? हिंदू मुस्लिम है, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम तो है ही, एकदम भाई है, भाई होना भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? मैं बताऊं कि ये हिंदू मुस्लिम का जो मामला है ना, ये बस लोगों को आपसी में कर रहे हैं। जो मोदी का मुद्दा बना रहे लोग हैं, मोदी इतना बुरा आदमी नहीं है। जो कांग्रेस के बारे में लोग बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस को बोल रहे हैं, कांग्रेस मौलाना जी भी मेरे साथ मौजूद है। मौलाना जी मोदी जी को पसंद करते हैं कि नहीं? क्या हुआ नहीं करने को? हमारे देश के प्रेसिडेंट ने पसंद करते हैं। हाँ, मेरी सुनो बात। हमें नाराजगी उनसे है जो बिला वजह हिंदू और मुस्लिम को लड़ाते, सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। कौन लड़ाते हैं? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस लीडर थी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो लीडर थे वो लीडर थे। उसको हिंदू मुसलमान नहीं मान सकते अपने, लेकिन वो उस टाइम राजनीतिक लीडर थे और देश के बारे में काम करते थे। लेकिन अब जो मौके का लीडर नहीं है कांग्रेस के पास, इस हिसाब से जो मोदी है वो मौके का लीडर है। वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। मोदी है तो सारा कुछ है। इंदिरा गांधी थी तो सब कुछ था, राजीव गांधी था तो सब कुछ था, लेकिन हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। जिसके साथ मोदी है, युवा उसके साथ है। अच्छा, जिसके साथ मोदी है, हाँ, भारत या जो भी युवा है वो मोदी के साथ है। अच्छा, मोदी जी अगर गलत भी करेंगे तो युवा उनके साथ रहेंगे। मोदी जी गलत कर भी नहीं सकते। मोदी जी गलत नहीं कर सकते। मोदी 1% भी गलत नहीं करेगा भाई।